बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं तहमीना वकील और आज हम बीएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 10th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है अबाउट द वेस्पर थ्योरी। हमने लास्ट लेक्चर में वेस्पर थ्योरी स्टार्ट की थी। आज उसका सेकंड पार्ट है। जो रिमेनिंग मॉलिक्यूलर मॉडल्स रह गए थे इसमें, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में जब हम AB4 कैटेगरी को डिस्कस कर रहे थे, तो AB4 कैटेगरी की ये 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक आपके पास है मीथेन, ठीक है, जो कि है विदाउट लोन पेयर, और दूसरी है आपके पास अमोनिया विद 1 लोन पेयर, और तीसरी है आपके पास वाटर मॉलिक्यूल विथ 2 लोन पेयर्स, ठीक है। अब अगर हम नीचे इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इन केस ऑफ मीथेन देयर इज़ नो लोन पेयर, तो आपके पास परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड होता है विद एन एंगल ऑफ 109.5 डिग्री, ठीक है। बट जब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स अमोनिया, तो अमोनिया में वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रॉन इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय अ लोन पेयर। तो ये लोन पेयर क्या करता है, ये एक सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर, जो हमें पता है कि लोन पेयर इंटरेक्शंस जो हैं दे आर स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये लोन पेयर जो है वो यहाँ पे रिपल्शन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड एंगल्स हैं ये 109 से श्रिंक हो जाएंगे इनटू 107, ठीक है। तो इस केस में आपके पास जो है श्रिंकेज ऑफ बॉन्ड एंगल हो रही है हमारे पास, ठीक है। सो और ये किस वजह से हो रही है, ड्यू टू द रिपल्जन एक्सर्टेड बाय अ लोन पेयर। उसके बाद आ जाता है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल में यहाँ अमोनिया में एक लोन पेयर था, इन केस ऑफ वाटर वी हैव 2 लोन पेयर्स, ठीक है। तो इस केस में एक तो आपके पास, अब इसमें चूँकि 2 लोन पेयर है, तो एज वी नो दैट lone pair interaction are strong as compared to lone pair bond pair, in which is more stronger than bond pair. तो ये जो आपके पास रिपल्जन है ये ज़्यादा है। इस रिपल्जन से क्या होगा कि ये जो आपके पास एंगल है बिटवीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, दिस एंगल विल श्रिंक मोर एंड इट विल बिकम 104.5 डिग्री। तो इस केस में आपके पास 109.5 से 104.5 डिग्री पर श्रिंकेज हुई है, जो तकरीबन 5 डिग्री की है, ठीक है। और वो किस वजह से हुई है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज 2 लोन पेयर्स। सो अगर हम इस AX5 या AB5 को कंसिडर करें, तो इसमें ये जो ब्लू वन है दिस वन इज़ A, ठीक है, और इसके सराउंडिंग में ये 5X मौजूद हैं, ठीक है। अगेन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, इफ़ वी आर डिवाइडिंग 360 बाय 5 देन द आंसर विल बी 72, ठीक है। अब इस केस में आपके पास जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है पेंटागोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। बट दिस इज़ फॉर 2 डायमेंशनल स्केल, ठीक है। हमारे पास एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर नहीं होता। हमारे पास एक्चुअल में क्या स्ट्रक्चर होता है ये हम देखते हैं। तो ये हमारे पास है AX5 का स्ट्रक्चर। इसमें एग्जांपल है यहाँ पे PCl5, ठीक है। PCl5 में अगर हम देखें, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है इट इज़ ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री कैसी होती है, ठीक है। इसमें आपके पास अगर हम देखें, इसमें 2 एग्जांपल्स हैं, जैसे आपने पीछे देखा, एक है PCl5 और एक है SbCl5, क्योंकि एंटीमनी भी जो है वो ग्रुप 5th का मेंबर है और वो भी यही ज्योमेट्री शो करता है। अब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल क्या है कि आपके पास ये A टाइप मॉलिक्यूल है। अब पहले है ट्राइगोनल, तो ट्राइगोनल में क्या है कि 3 X या 3 B कह लें, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट ऑन वन प्लेन जस्ट लाइक ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से एक प्लेन में मौजूद होती हैं विद एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आपके पास 2 X होते हैं अबव एंड बिलो द प्लेन,
ठीक है, आपके पास 2 एक्स आएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। अब इस केस में इनके दरमियान जो एंगल बनता है, ठीक है, ये बनता है 90 डिग्री का, जबकि ये जो ऊपर और नीचे वाला एक्स है इसके दरमियान जो एंगल बनता है वो बनता है 180 डिग्री का। सो एक्चुअली वी हैव 3 टाइप ऑफ एंगल्स, ठीक है, इसमें हमारे पास 120 डिग्री का भी है, 90 का भी है और 180 डिग्री का भी है। ये देखिए यहाँ पे जो है वो ये ज्योमेट्री सही तरीके से एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है या सेंट्रल एटम है, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द जो है वो 5 यहाँ पे लाइन शो की गई हैं। इसके इधर मैं अगर शो करूँ तो एक्स 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 एंड एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ये जो 3 प्लेन में आपके पास ग्रुप्स हैं, दिस वन, इनके दरमियान एंगल कितना है 120 डिग्री का, एंड द 2 पोजीशन विच आर अबव एंड बिलो द प्लेन वो आपके पास आ जाती हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। अब इस केस में आपके पास जो 2 पोजीशंस आई हैं, ठीक है, एक आपके पास आई है ऑन द प्लेन, ठीक है, जो कि ट्रायगोनल प्लेनर की वजह से है, ठीक है। तो हमारे पास इस केस में 2 डिफरेंट पोजीशंस आ रही हैं और इनको 2 हम नाम अलग तरीके से देंगे। जैसे आपके पास ये ए है, ये साइड्स पे एक्स है, ठीक है। ये जो पोजीशन कहलाएगी, दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है, ये इक्वेटर पे हैं, मतलब इक्वेटोरियल, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो 2 पोजीशन विच आर अबव एंड बिलो द प्लेन होंगी, ठीक है, दिस वन जिसको मैंने येलो से शो कर दिया है, ठीक है, दीज पोजीशंस आर कॉल्ड एज एक्सियल पोजीशन। तो जो आपके पास इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं उनके दरमियान एंगल बनता है तकरीबन 120 डिग्री का, ठीक है, जो ये आपके पास एक प्लेन में आ रहे हैं, और जो आपके पास एक्सियल पोजीशन पे आ रहे हैं उनमें एंगल आपस में जो बनता है वो बनता है 180 डिग्री का, ठीक है। और अगर ये कंबाइन करते हैं विद ऑल द 3 प्लेनर एक्स मॉलिक्यूल तो इस केस में इस किस्म की ज्योमेट्री हमारे पास प्रोड्यूस्ड होती है। दिस ज्योमेट्री इज़ ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री। यहाँ पे ये दोनों की दोनों पोजीशंस जो हैं इनकी कैलकुलेशन शो की गई हैं और इन्हें एक्सप्लेन किया गया है। ये देखें आपके पास जो एक्सियल पोजीशन है इसमें 90 का और 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब देखें किस तरह से बन रहा है आपके पास एक्सियल पोजीशन पे, ये जो 2 आपके पास एक्सियल पोजीशंस हैं ये बना रहे हैं 180 का एंगल, ठीक है, और ये जो एक्सियल पोजीशन है ये इस इक्वेटोरियल के साथ ये बना रही है 90 का एंगल, ठीक है। तो ये 2 एंगल आपके पास जो है वो इसके नतीजे में प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। अब जो 90 का एंगल है वो 3 कार्बन के साथ या 3 एटम के साथ बन रहा है, ठीक है, तो 90 इंटू 3 और 180 का एक ही बन रहा है और डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपके पास फॉर एक्सियल पोजीशन जो एवरेज एंगल आता है वो आता है 112.5 डिग्री का, ठीक है। दूसरा आ जाता है आपके पास इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए आपके पास अगेन 2 तरह के एंगल्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, ठीक है। एक आपके पास प्रोड्यूस्ड हो रहा है ये 3 जो हैं, ठीक है, उनके आपस के दरमियान का, ठीक है, दैट इज़ 120 डिग्री का, ठीक है। और उसके बाद जो है वो 2 एंगल प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं 90 के और 2 हो रहे हैं 120, तो ये आपके पास इसके लिए जो कैलकुलेशन आ जाती है ये आ जाती है 105 डिग्री की। अब अगर हम इन दोनों एंगल्स को कंपेयर करें, एक है आपके पास 112 और एक है 105, ठीक है, तो 105 एंगल चूँकि छोटा एंगल है, ठीक है, तो जो इक्वेटोरियल पोजीशन है, ठीक है, वो आपके पास ज़्यादा ऑब्जर्व्ड है चाहे इसका एंगल जो है वो छोटा है। वो क्यों है? वो इस वजह से है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे ओवरलैप इन अ नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, ठीक है।
तो इसलिए अगर आपके पास जिस तरह से अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि अगर कोई लोन पेयर आ जाता है, जैसे अगर एक लोन पेयर आएगा या 2 आएंगे या 3 आएंगे, तो अगर 1 लोन पेयर आएगा तो ये जो इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं यही आपके पास लोन पेयर को एक्यूमुलेट करेंगे। एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर नहीं आता, ठीक है। एक लोन पेयर आएगा इस तरह से, 2 लोन पेयर आएंगे इस तरह से, और अगर 3 लोन पेयर आएंगे तो ये तीनों की तीनों जो इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं ये ऑक्यूपाई हो जाएंगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये तो सिंपल था AX5 या AB5 टाइप। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई लोन पेयर्स आ जाएंगे तो उसके नतीजे में कैसी शेप्स प्रोड्यूस्ड होती हैं। ये है आपके पास AX4EI या E1। इस केस में आपके पास जो बॉन्ड पेयर है वो है 4 बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर है 1, ठीक है। ये देखिए यहाँ शो भी हुआ हुआ है, M इज़ फॉर लोन पेयर, N इज़ फॉर बॉन्ड पेयर और S जो है वो टोटल के लिए, टोटल 5 है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो वन ऑफ द लोन पेयर है वो किस पोजीशन पे होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो आपके पास अगर हम इस जो लोन पेयर है इसको हम से, क्योंकि ये ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन में तो इन्वॉल्व नहीं होता, इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस केस में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल ही बनेगी, लेकिन जो मोलेकुलर ज्योमेट्री बनेगी वो बनेगी सी-सॉ ज्योमेट्री। ये आपके पास सी-सॉ ज्योमेट्री है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये जो एक कॉर्नर है, ठीक है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल का, ये मिसिंग है ड्यू टू द सराउंडिंग ऑफ दिस कॉर्नर विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ इस सेंट्रल मेटल एटम की ही मलकियत होती है। इसको हम साथ शो कर देते हैं, बट जो एक्चुअल ज्योमेट्री आएगी उसमें ये इन्वॉल्व नहीं होंगे। दैट्स वाई इस केस में जो आपके पास ज्योमेट्री बन रही है सी-सॉ ज्योमेट्री बन रही है, और ये आपके पास क्या है, मोलेकुलर ज्योमेट्री, ठीक है। मोलेकुलर ज्योमेट्री जो कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। हेयर इन दिस केस इफ़ वी रिप्लेस सल्फर विथ टोल्यूनियम जो कि इसी ग्रुप का मेंबर है TeCl4, तो टोल्यूनियम में भी क्या है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन टोल्यूनियम के किस तरह से अरेंज होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपके पास ये 4 इस तरह से बॉन्ड बनेंगे क्लोरीन के साथ, और एक जो है वो लोन पेयर जो है उस कॉर्नर ऑक्यूपाइड होगा। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, दिस वन इज सी-सॉ ज्योमेट्री। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा वो जिसमें के बॉन्ड पेयर हैं 3 और लोन पेयर हैं 2, टोटल आपके पास 5 ही हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि 2 ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन दे आर ऑक्यूपाइड बाय अ लोन पेयर। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 2 लोन पेयर्स आ गए हैं, तो लोन पेयर रिपल्जन डोमिनेंट हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये जो एंगल है, ठीक है, ये मज़ीद कम हो जाएगा और ये आपके पास एक टी शेप ज्योमेट्री जो है वो ऑब्टेन होती है। अब यहाँ पे जो मोलेकुलर अरेंजमेंट है, जो मोलेकुलर ज्योमेट्री है, वो चीज़ तो कांस्टेंट रहेगी, दैट इज़ ट्रायगोनल बायपिरामिडल, बट जो मोलेकुलर ज्योमेट्री है वो यहाँ पे टी शेप ज्योमेट्री आ जाएगी। सिमिलर इज़ द केस विथ ClF3, यहाँ पे BrF3 ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड है, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड भी सेम स्ट्रक्चर होता है। क्लोरीन में जैसे आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपके पास आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 3 तो यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे फ्लोरीन के साथ टी शेप में, और ये 2 जो हैं इलेक्ट्रॉन पेयर ये लोन पेयर की फॉर्म में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये आपके पास था वो सिस्टम जिसमें के 2 लोन पेयर हैं और
3 आपके पास बॉन्ड पेयर हैं। क्लियर? उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है वो सिस्टम जिसमें कि 2 बॉन्ड पेयर हों और 3 लोन पेयर्स हों, टोटल 5 हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप लोन पेयर आएंगे तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे। सो हेयर 3 ऑफ द इक्वेटोरियल पोजीशन इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय अ लोन पेयर। तो पीछे क्या चीज़ बच गई है? एक लीनियर ज्योमेट्री, दैट इज़ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। अब इसमें एग्जांपल किसकी है? आयोडाइड, ट्राई आयोडाइड आयन की। आयोडाइड के ऊपर 3 आयोडीन है, ठीक है। आयोडीन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। उस 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हुए हैं यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए, और बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 ये 6 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हुए हैं लोन पेयर को एक्यूमुलेट करने के लिए। तो कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हों वो ये ज्योमेट्री शो कर सकता है। इसके लिए एक और एग्जांपल है ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड की। आपको पता है ज़ीनॉन नोबल गैस है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो ज़ीनॉन के 2 बॉन्ड यहाँ यूटिलाइज होंगे फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, बाकी 1 2 3 4 5 6 तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 3 इसमें लोन पेयर्स आ गए। तो ये आपके पास था AB5 सिस्टम। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि जब आपके पास लोन पेयर्स आ जाते हैं तो इस केस में ये तीनों के तीनों लोन पेयर दे आर प्रेजेंट इन वन प्लेन। तो इस केस में ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन्स की बात है वो नहीं होंगी, क्योंकि ये एक ही प्लेन में है और ये दोनों जो हैं ये आउट ऑफ प्लेन है, मतलब डिफरेंट साइड्स पे आ गए हैं। इसलिए ये उसको उस तरह से रिपेल नहीं करेंगे जिस तरह से ये आपस में रिपल्जन क्रिएट कर रही हैं। नेक्स्ट इसमें कैटेगरी है आपके पास AB6 या AX6 करने से, ठीक है। जैसे हम वहाँ देख रहे हैं AX6 कर लें। अब इसमें फर्स्ट आपके पास अगेन इसमें भी क्या है कि लोन पेयर्स की बात है और विदाउट लोन पेयर्स भी। तो फर्स्ट आपके पास वो कैटेगरी आएगी जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है बट ऑल द 6 दे आर बॉन्ड पेयर्स। अब ये देखें ये आपके पास है, इस केस में देखें 6 ऑफ देम आर बॉन्ड पेयर्स, नन ऑफ देम आर लोन पेयर, टोटल कितने हैं? 6। अब ये जो ज्योमेट्री क्रिएट हुई है इस केस में, दिस ज्योमेट्री इज़ कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल। अब ये ज्योमेट्री कैसे क्रिएट होती है? ये देखिए यहाँ पे आपके पास था ए टाइप मॉलिक्यूल, 4 एक्स इसमें अटैच्ड होंगे एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। ये एक प्लेन है, एक प्लेन में 360 को अगर हम डिवाइड करें 4 से तो आंसर क्या आता है? 90 डिग्री। ये एक प्लेन में आ जाएंगे। उसके बाद जो 2 रह गई हैं वो अबव एंड बिलो द प्लेन आएंगे, ठीक है। तो इस केस में देखिए ये जो आपके पास 4 एक प्लेन में हैं, ये वाले 4, ठीक है, और 2 जो हैं वो अबव एंड बिलो दी प्लेन हैं। अगर हम इन सबको कनेक्ट करें तो हमारे पास इन ये जो चारों हैं इनको ऊपर वाले से कनेक्ट कर दें और इसी तरह से इनको नीचे वाले से कनेक्ट कर दें। अब ये जो मैंने ज्योमेट्री बनाई है, दिस ज्योमेट्री इज़ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब इस केस में जब लोन पेयर आता है तो लोन पेयर अगेन इधर भी 2 तरह की पोजीशंस है। एक आपके पास जो कि एक प्लेन में है सारे 4, वो कहलाती है इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है, ये वाली। और जो अबव एंड बिलो है वो है एक्सियल पोजीशन। अब इस केस में आपके पास क्या होता है कि जो एक्सियल पोजीशन है इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय अ लोन पेयर। ये आपके पास एग्जांपल है AX5 E1 टाइप, इसमें 5 आर द बॉन्ड पेयर्स एंड 1 इज़ लोन पेयर, टोटल 6 हैं। अब अगर आप इस लोन पेयर को एक्सक्लूड कर दें तो जो मोलेकुलर ज्योमेट्री प्रोड्यूस्ड होती है ये क्या कहलाती है? स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। अब इसे स्क्वायर पिरामिडल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए ये आपके पास बन रहा है स्क्वायर और एक इसके ऊपर ये पिरामिड बन रहा है, तो ये आपके पास क्या बन गई? स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। इसकी जो एग्जांपल है वो है क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड। इसके अलावा जो इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं वो आ जाती है आयोडीन
पेंटाक्लोराइड, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड और एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड डाइआइन। ठीक है, क्योंकि एंटीमनी में क्या होते हैं, एंटीमनी में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो एंटीमनी के वो जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से 5 और 2 उसके बाद उसमें एंटर हो जाएंगे, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सो 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज हो रहे हैं इन मेकिंग अ बॉन्ड विद फ्लोरीन टू मेक अ स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं वो यहाँ पे लोन पेयर की फॉर्म में रह जाएंगे। तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड डाइआइन का। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं मतलब कोई भी इसमें आपके पास वो सिस्टम जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास एक और सिस्टम है जो कि आता है, दैट इज़ ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो ज़ीनॉन के पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम उन 8 को यहाँ पे एक्यूमुलेट करवाएं तो ये देखिए किस तरह से एक्यूमुलेट होंगे। अब यहाँ पे ज़ीनॉन क्या है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज होंगे इन मेकिंग अ बॉन्ड विथ फ्लोरीन in one plane. 2 of the electron are utilized to make a bond with oxygen. तो ये आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो कि स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बना रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोन पेयर की फॉर्म में आएंगे। तो टोटल आपके पास ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड के कितने हो गए, टोटल हो गए जी 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपके पास ये भी सिस्टम है, मतलब ये 7 ही नहीं 8 भी, जिसमें अगर डबल बॉन्ड जो है वो किसी तरह से आ जाता है तो वो भी इस केस में इसी तरह से स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बनाने में इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट आपके पास आ गया 2 लोन पेयर के साथ। अब इसमें 4 जो है वो बॉन्ड पेयर हैं, टोटल 6 हो गए। अब अगेन जो अबव एंड बिलो द प्लेन एक्सियल पोजीशन है, इट इज़ ऑक्युपाइड बाय लोन पेयर। बाकी आपके पास क्या है, एक प्लेन में 4 एटम्स मौजूद हैं विद एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये जो आपके पास एक प्लेन में स्क्वायर सी पोजीशन आ गई है, इसे हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अब कैसे मॉलिक्यूल ये शो करते हैं, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, क्योंकि देखिए 4 बॉन्ड बनाने हैं और 2 और 2 4 लोन पेयर में होंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें लाजमी हों। जैसे आपके पास एग्जांपल आ जाती है ICl4 माइनस। अब देखिए आयोडीन के पास कहते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, उसमें एक ऐड होगा तो 8 आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास आयोडीन 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गए। सो दिस वन इज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। और 2 जो हैं वो आपके पास लोन पेयर हैं अबव एंड बिलो दी प्लेन। तो ये आपके पास क्या आ गया, मॉडल आ गया जिसके थ्रू आप 2 लोन पेयर को एक्सप्लेन कर सकते हो इन AX6 सिस्टम। ICl4 माइनस के अलावा BR यानी कि ब्रोमीन टेट्राफ्लोराइड आयन, ये सेम है, ये दोनों के दोनों इनका जो है वो आपके पास सेम स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन अगर हम देखते हैं XCF4 तो X में कितने होते हैं या ज़ीनोन में कितने होते हैं, ज़ीनोन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगेन वो आपके पास 4 उसमें से यूटिलाइज़ करेगा इन मेकिंग अ स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, और बाकी 2 जो हैं वो अबव एंड बिलो दी प्लेन यूटिलाइज़ होंगे, और ये आपके पास जो है वो AB6 कैटेगरी कंप्लीट हो जाती है। सो एक दफ़ा हम आज के इस लेक्चर को कंक्लूड कर लेते हैं। हमारे पास आज ये 2 कैटेगरीज़ थी, कल मैंने आपको AB2 AB3 AB4 पढ़ा दी थी। नेक्स्ट आपके पास थी AB5 एंड AB6। अब AB5 में जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्रिएट होती है, इट इज़ ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है,
ट्राइगोनल बायोपिरामिडल ज्योमेट्री ऑब्टेन होती है। इफ़ देयर इज़ नो लोन पेयर तो वो अरेंजमेंट मॉलिकुलर ज्योमेट्री की क्या रहती है, ट्राइगोनल बायोपिरामिडल। लेकिन अगर आपके पास एक लोन पेयर आ जाता है, इफ़ वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ लोन पेयर, तो उस केस में वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, सी सॉ या सॉ होल स्ट्रक्चर। इफ़ देयर आर टू इलेक्ट्रॉन पेयर, तो टू यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो लोन पेयर है, और ये जो स्ट्रक्चर है इट इज़ टी शेप। और अगर तीन लोन पेयर आ जाएंगे तो ये तीनों कॉर्नर्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे लोन पेयर से, एंड द ज्योमेट्री विल बी लीनियर। तो ये आपके पास थी AB5 कैटेगरी। उसके बाद है AB6। AB6 को अगर हम देखें तो AB6 में हमारे पास आ जाती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल में यहाँ पे तो खैर आगे 4 लोन पेयर तक की बात है, लेकिन हमने जो पढ़ा है अभी तक इन दो को हम निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ 4 लोन पेयर तक है, हमने 2 लोन पेयर तक जो हमारे कोर्स में था। सो हमारे पास अगर कोई लोन पेयर नहीं है देन इट इज़ ऑक्टाहेड्रल। इफ़ देयर इज़ वन लोन पेयर तो वन ऑफ द जो लिम्ब है दे आर ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर एंड द ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर पिरामिडल। उसके बाद अगर दो लोन पेयर हैं तो अबव एंड बिलो आपके पास लोन पेयर आ जाएगा और ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ऑब्टेन होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेस्पर थ्योरी। ये वेस्पर थ्योरी क्या होती है और ये किस तरह से यूटिलाइज होती है इन ऑर्डर टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये थ्योरी ऐसी है कि जिसके थ्रू आप किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर दिया जाए, सो आई थिंक यू कैन फाइंड आउट द ज्योमेट्री ऑफ दोज कंपाउंड्स। सो मैं आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ, आपने घर में उनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कैलकुलेट करनी है और फिर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करनी है सॉल्व हुए हुए, मतलब पेपर पे सॉल्व करके, और फिर उसके बाद उसकी पिक बना के मुझे आपने व्हाट्सएप पे सेंड कर देनी है। मैं आपको स्ट्रक्चर लिख देती हूँ, आप उसे नोट डाउन कर लें। स्टूडेंट्स, ये आपके पास 6 स्ट्रक्चर्स हैं, आप इन स्ट्रक्चर्स को नोट डाउन कर लें। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्ट्रक्चर्स हैं। इन स्ट्रक्चर्स को आप नोट डाउन कर लें अपने पास, और इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, ये मैंने अननोन आपको स्ट्रक्चर्स दिए हैं, मतलब ये स्ट्रक्चर्स मैंने आपको नहीं पढ़ाई ड्यूरिंग लेक्चर। आपने इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और ड्रॉ करके उसकी पिक बना के थ्रू मतलब प्रॉपर उसे, और फिर उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। देन आई विल चेक, अगर कोई प्रॉब्लम होगा इसमें फिर मैं आपसे कम्युनिकेट कर लूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इसमें इस तरह से ही स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो होप सो ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिए।